हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए जो वैदिक सभ्यता से संबंधित इससे पहले हम एक सेट करा दिए थे, जो कि सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था उस सेट में, और वैदिक सभ्यता से संबंधित सारे क्वेश्चन थे। आज हम वैदिक सभ्यता का सेट नंबर 2 लेके आए। इसमें भी 10 क्वेश्चन बताएंगे। ये भी 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मतलब फरवरी से ग्रुप डी का एग्जाम मतलब होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। आप लोग सुना ही होगा गायत्री मंत्र, उसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। ऑप्शन में आपको दिया है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद में। ऋग्वेद में फ्रेंड्स गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आप लोग जानते ही होंगे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, उसके बाद 10,600 ऋचाएं हैं। कितने हैं? तो आप लोग जान ही गए होंगे कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,600 ऋचाएं, जिसको आप लोग मंत्र बोलते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है या उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। किस मंडल में? तीसरे मंडल में। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। आपको बताना फ्रेंड्स, जो पुराण है उनकी कुल संख्या कितनी है आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया 20, 16, 14, 18। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 18। 18 पुराण है। कितने पुराण है? तो फ्रेंड्स 18 पुराण है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। बताना फ्रेंड्स आपको कि जो 4 आश्रम है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन में आपको दिया जीवन के चरणों से, जाति से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जीवन के चरणों से 4 आश्रम संबंधित है। फ्रेंड्स, ये 4 आश्रम जो है कौन कौन है? तो ये पहला हो गया ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा हो जाएगा संन्यास। तो ये 4 आश्रम थे। जीवन के 4 चरण थे। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये 4 आश्रम थे। आप इसे ध्यान में रखिए, जो किससे संबंधित है? तो जीवन के चरणों से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, वैदिक साहित्य में एक शब्द मतलब है वो व्रीहि शब्द है, और उस शब्द का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। व्रीहि शब्द ऑप्शन में आपको दिया जौ, तिल, गेहूं, चावल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चावल। उस समय वैदिक साहित्य में प्रयुक्त जो शब्द व्रीहि थे उसका अर्थ होते थे चावल। क्या? व्रीहि शब्द का अर्थ होता है चावल। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। आप लोगों को नाम सुना ही होगा। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। ऑप्शन में आपको दिया भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे कौन? पाणिनि। इसे संस्कृत का जनक भी कहा जाता, पिता भी कहा जाता। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज ... वर्णों में विभाजित था। जो आर्य समाज थे फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता के जो आर्य समाज थे उनमें जो वर्ण होते थे, कितने वर्ण जो होते थे, कितने वर्ग में विभाजित थे। ऑप्शन में आपको दिया है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4। आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित थे। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो फ्रेंड्स, ये 4 वर्ण थे जो कि आर्य समाज में विभाजित थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसका चर्चा कहाँ किया गया है? पुरुष सूक्त में। और ये पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद है उसके कितने मंडल में, किस मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है? तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है। किस मंडल में? तो 10वें मंडल में। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। आप दोनों बातों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था।
तो ऋग्वैदिक काल से पूर्व पहले आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन में आपको दिया है शिल्पकारी, पशुपालन, खेती, व्यापार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। कब? ऋग्वैदिक काल से पहले। हम पिछले वीडियो में बता दिए थे कि आर्य कब भारत आए थे, तो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच भारत में आर्य आए थे। और वे कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। हम सभी बातों को पहले वाला वीडियो में बता दिया, अगर आप लोग नहीं देखे तो वीडियो को जाके देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसमें जो 10 क्वेश्चन बताए हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो फ्रेंड्स ऋग्वेद में सबसे वर्णित जो देवता थे उसमें सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन में आपको दिया इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंद्र। इंद्र भगवान उस समय के प्रमुख देवता थे ऋग्वेद में। कौन से भगवान? तो इंद्र भगवान। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। सबसे प्रसिद्ध प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। अगर वही पूछेगा सबसे पवित्र नदी कौन था, तो फ्रेंड्स सरस्वती हो जाएगा। गंगा मत मार दीजिएगा फ्रेंड्स, सरस्वती नदी हो जाएगा सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में। अगर पशु पूछता तो घोड़ा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध भगवान इंद्र, पशु घोड़ा, नदी सरस्वती, तीनों बातों को याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? फ्रेंड्स जो वैदिक धर्म के जो लोग हुआ करते थे वो लोग किनकी पूजा करते थे? ऑप्शन में आपको दिया प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे वैदिक धर्म के लोग। किस? तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि जो वैदिक धर्म के लोग हुआ करते थे किनकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम बता दें पिछले वाला वीडियो में जो फ्रेंड्स लोहा का खोज किया गया था, तो वो आर्य के द्वारा ही लोहा का खोज किया गया था। किसके द्वारा? आर्य के द्वारा लोहा का खोज किया गया था। और आर्य लोगों द्वारा प्रथम धातु का जो उपयोग किया गया था वो था तांबा। क्या था? तांबा। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थे फ्रेंड्स उसमें क्वेश्चन पूछता बहुत बार कि किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का था। किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। आप इसे ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। तो आज का टॉप 10 का लास्ट क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। जो वैदिक देवता इंद्र थे प्रमुख देवता वो ईश्वर थे। ऑप्शन में आपको दिया पवन के, शाश्वत के, वर्षा एवं वज्र के, अग्नि के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्षा एवं वज्र के देवता थे कौन? इंद्र। और उनका प्रमुख देवता थे ऋग्वेद में जो आर्य हुआ करते थे उनका प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का 10 क्वेश्चन बस यहीं तक था। आयोग सारे क्वेश्चन बता दिए। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करजी जी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।